तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिवन था। इस गांव की खासियत ये थी कि यहाँ के लोग बहुत शांत और संतोषी स्वभाव के थे। वे अपनी साधारण जिंदगी में खुश थे। गांव के पास एक सुनहरी पहाड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां महादेव का वास है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन स्वभाव से शांत था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह महादेव को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने कई बार पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, पर हर बार वह असफल रहा। पहाड़ी पर चढ़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रास्ता बहुत फिसलन भरा था और तेज हवाएं चलती थी। एक दिन अर्जुन ने एक बूढ़े संत को गांव के बाहर बैठे देखा। संत ने अर्जुन की बेचैनी को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो युवक? अर्जुन ने संत को अपनी इच्छा बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव को देखने की इच्छा अच्छी है, लेकिन उन्हें बाहर नहीं, अपने अंदर खोजो। अर्जुन संत की बात समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मैं अपनी आंखों से उन्हें कैसे देख पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। संत ने उसे एक उपाय बताया। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन के बोझ को उतारना होगा। तुम्हें हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही है। अर्जुन ने संत की बात मान ली। अगले दिन वह फिर से पहाड़ी पर चढ़ने निकला, लेकिन इस बार उसने अपने साथ कोई सामान नहीं लिया। उसने अपनी सभी इच्छाओं और शिकायतों को मन से निकाल दिया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसका मन हल्का होता गया। जो रास्ते पहले फिसलन भरे लग रहे थे, अब आसान लगने लगे। जो हवाएं पहले तेज थीं, अब शीतल लगने लगी। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां कोई मंदिर या मूर्ति नहीं थी, बस एक शांत झील थी जिसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। जब उसने झील में देखा तो उससे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और चमक थी। उसे महसूस हुआ कि महादेव कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके ही अंदर है। अर्जुन को संत की बात समझ आ गई। वह तुरंत वापस गांव लौट आया। लोगों ने जब उसके चेहरे पर वह शांति देखी तो वे हैरान रह गए। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि महादेव कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। ये सुनकर लोगों को भी बहुत शांति मिली। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया। वह लोगों को सिखाता था कि सच्ची शक्ति और शांति अपने अंदर ही होती है। वह कभी भी उस सुनहरी पहाड़ी पर वापस नहीं आ गया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी खोज पूरी हो चुकी है। अब वह हर पल महादेव को अपने भीतर महसूस करता था। अर्जुन की खोज और उसकी शिक्षा ने पूरे शांतिवन गांव को बदल दिया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते थे और अपने जीवन में संतोष खोजने लगे थे। अर्जुन एक पूजनीय व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसने कभी भी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझा। वह बस एक मार्गदर्शक था जो लोगों को उनके भीतर की शांति खोजने में मदद करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक शक्तिशाली राजा, जिसका नाम इंद्रसेन था, शांतिवन से होकर गुजर रहा था। राजा इंद्रसेन बहुत महत्वाकांक्षी था और हमेशा नई जमीनें और खजाने की तलाश में रहता था। उसने गांव की शांति और लोगों के चेहरे पर संतोष देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उसने गांव के मुखिया से पूछा, तुम्हारे गांव में ऐसा क्या है जो लोग इतने शांत और संतुष्ट हैं? मेरे राज्य में तो हर कोई अधिक धन और शक्ति के पीछे भाग रहा है। मुखिया ने उसे अर्जुन और उसकी कहानी के बारे में बताया। राजा ने अर्जुन को अपने सामने बुलाया। जब अर्जुन आया तो राजा ने देखा कि उसके पास न तो कोई राजसी वस्त्र थे और न ही कोई संपत्ति। राजा ने अहंकार से पूछा, तुमने लोगों को क्या जादू सिखाया है कि वे हर चीज से संतुष्ट हो गए हैं? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई खजाना है? अर्जुन ने शांत भाव से कहा, महाराज, मेरे पास कोई जादुई खजाना नहीं है। मैंने बस उन्हें ये सिखाया है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। राजा इंद्रसेन को अर्जुन की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह बोला, ये सब सिर्फ बातें हैं, मैं इसे नहीं मानता। उसने अर्जुन को अपने साथ अपने महल चलने का निमंत्रण दिया ताकि वह उसकी शिक्षाओं को चुनौती दे सके। अर्जुन ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया।
राजा के महल में आकर अर्जुन ने देखा कि राजा के पास सब कुछ था, सोना, चांदी, रत्न और एक विशाल सेना। लेकिन राजा हमेशा चिंतित और अशांत रहता था। उसने अर्जुन से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने राजा को समझाया, महाराज, आपका मन एक अशांत सागर की तरह है। जब तक आप नई नई लहरों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। असली शांति तब मिलती है जब आप अपने मन के सागर को शांत करना सीख लेते हैं। अर्जुन ने राजा को ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाया। धीरे धीरे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची शक्ति किसी को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। उसने अपने राज्य में एक नया नियम बनाया कि लोग धन से ज्यादा संतोष और ज्ञान को महत्व दें। राजा इंद्रसेन ने शांतिवन गांव के लोगों से माफी मांगी और महादेव के मंदिर में एक भव्य दान दिया। उसने अर्जुन को अपना गुरु मान लिया और शांतिवन लौटकर लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह अर्जुन की शिक्षा केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने एक राजा और उसके पूरे राज्य के जीवन को बदल दिया। ये कहानी इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची भक्ति और ज्ञान का प्रकाश किसी भी अंधेरे को दूर कर सकता है। राजा इंद्रसेन का हृदय परिवर्तन एक महान घटना थी। उसने अपने राज्य में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। उसकी प्रेरणा से कई और राजाओं ने भी युद्ध और विजय का रास्ता छोड़ दिया और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। इंद्रसेन ने अर्जुन के सम्मान में एक विशाल सभागार बनवाया, जहां हर हफ्ते अर्जुन लोगों को ज्ञान और ध्यान का महत्व सिखाते थे। एक दिन उस सभागार में एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान, जिसका नाम विद्यानंद था, आया। विद्यानंद को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। उसने अर्जुन की शिक्षाओं को असाधारण और बिना किसी शास्त्र के बताया। विद्यानंद ने अर्जुन से एक खुली बहस करने की चुनौती दी। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, तुम बस मन की शांति जैसी बातें करते हो। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। बहस शुरू हुई। विद्यानंद ने वेदों, उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों से जटिल प्रश्न पूछे, लेकिन अर्जुन ने हर प्रश्न का उत्तर अपनी अंतरात्मा और अनुभव के आधार पर दिया। विद्यानंद ने पूछा, मोक्ष क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम मरकर जाते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जब हम अपने मन की सारी इच्छाओं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये वर्तमान में जीने की कला है। विद्यानंद ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर न तो किसी मंदिर में है, न किसी मूर्ति में। वह हमारे भीतर की हर सांस में है, हर अच्छे कर्म में है और हर प्राणी के दिल में है। अर्जुन के उत्तर इतने सरल और गहरे थे कि विद्यानंद अवाक रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अब तक जो ज्ञान इकट्ठा किया था, वह सिर्फ किताबों तक सीमित था, जबकि अर्जुन का ज्ञान अनुभव और सच्चाई पर आधारित था। विद्यानंद ने अपने अहंकार को छोड़ दिया और अर्जुन के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला में होता है। आपने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। उस दिन के बाद विद्यानंद ने अपना जीवन अर्जुन के साथ रहकर ज्ञान और शांति फैलाने में लगा दिया। इस तरह अर्जुन की शिक्षाओं का प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने विद्वानों और ज्ञानी पुरुषों को भी प्रभावित किया। वह एक ऐसे संत बन गए जिनकी महानता उनके ज्ञान की गहराई में थी, न कि उनके बाहरी दिखावे में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर